भाई गावेंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाहिद मैं है। नाना दे। यार भाई आज का वीडियो भाई क्या धमाकेदार वीडियो निकल कर आ रहा है। भारत में इलेक्ट्रिक इंजन्स को फैक्ट्रियों में बनता देख पाकिस्तानियों के कलेजे पर छल गई छुरियां। फजात ये इलेक्ट्रिक इंजन इंडिया में बनते हैं? यार डीजल ही बनते थे। ये तो पहले डीजल बनते थे ना। लेकिन इलेक्ट्रिक मतलब ये इलेक्ट्रिक इंजन भी भारत खुद ही बना रहा है। ये कसीने तो जल्दी से वॉच करते हैं तभी इसके बारे में हमें आइडिया लगेगा। हम लोग तो सोच रहे थे जो भारत फिलहाल डीजल बना रहा है सही दुनिया के पावरफुल इंजन वो भारत में ही बन रहे हैं। लेकिन ये क्या सीन है इलेक्ट्रिक इंजन का, तो ये तो वॉच करेंगे तभी कुछ कह पाएंगे। तो कौन स्टार्ट। तो दोस्तों ईयर था 2006 जब इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही थी और जरूरत थी एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की इंडिया में। इसको ध्यान में रखते हुए वन ऑफ अ काइंड डीएफसी यानी कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को प्लान किया गया, जहाँ पे लॉन्ग हॉल और डबल स्टैक फ्रेट ट्रेन 6000 टन से भी ज्यादा का लोड लेकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकें। एंड हेंस इंडियन रेलवेज ने एल्स्टॉम के साथ पार्टनरशिप में बनाया इंडिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव जो कि है वैग 12। वैग 12,000 हॉर्स पावर का स्टेट ऑफ द आर्ट लोकोमोटिव है जो कि 6000 टन का लोड बहुत ही आसानी से 120 किलोमीटर पर आवर पे पुल कर सकता है। जहाँ इसे एल्स्टॉम इंडिया के माधेपुरा प्लांट में मैन्युफैक्चर किया जाता है, वहीं पे इसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस के लिए सहारनपुर और नागपुर में 2 लोकोमोटिव डिपो भी बनाए गए हैं। और आज हम जाने वाले हैं इन्हीं में से एक एल्स्टॉम इंडिया के सहारनपुर डिपो में, जहां पे हम देखने वाले हैं कि कैसे इंडिया के मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव की इस स्टेट ऑफ द आर्ट डिपो में मेंटेनेंस की जाती है। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे इस एल्स्टॉम के सहारनपुर के डिपो में इन भारी भरकम वैग 12 लोकोमोटिव्स की मेंटेनेंस होती है, इंडिया के इस मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव की ट्रेनिंग होती है और भी बहुत कुछ। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको मैं लेके चलता हूँ इस बहुत ही एक अनोखे सफर पे, जहाँ पे हम जानेंगे इस लोकोमोटिव डिपो के बहुत सारी खासियत के बारे में। तो ये डिपो बेसिकली डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। इसका जो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मेन वर्कशॉप। मेन वर्कशॉप बेसिकली वो एरिया है जहाँ पे वो सारी चीजें अवेलेबल है जिसका यूज लोगों की मेंटेनेंस करने में होता है। इस डिपो का जो दूसरा पार्ट है वो एक बहुत ही एडवांस ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पे लोको पायलट्स और स्टाफ की ट्रेनिंग होती है वैग 12 लोकोमोटिव के लिए। एंड इस डिपो का जो फाइनल पार्ट है वो है एक ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट जहाँ पे वैग 12 लोकोमोटिव्स की साफ सफाई होती है। अब इससे पहले कि इस डिपो के सारे पार्ट्स को डिटेल में एक्सप्लोर किया जाए, आइए एल्स्टॉम इंडिया के रोलिंग स्टॉक हेड से बात करते हैं और उनसे जानते हैं इस डिपो की कुछ खास बातें। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं एल्स्टॉम इंडिया के रोलिंग स्टॉक हेड अनिल सैनी जी के साथ। आइए उनसे जानते हैं इस शेड या फिर डिपो कह ले इसके बारे में कुछ खास बातें। ये सहारनपुर एक मेंटेनेंस डिपो है। यहाँ पर वैग 12 लोकोमोटिव्स का मेंटेनेंस और ओवरऑलिंग का कार्य किया जाता है। 250 लोकोमोटिव के लिए इसको डिजाइन किया गया है। तो ये 2 लोकोमोटिव्स हैं एक साथ में, तो 2 × 250 तो 500 लोकोमोटिव हो जाता है। इस डिपो में एक स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेनिंग सेंटर भी है जहाँ पर सिमुलेटर की मदद से लोको पायलट्स और मेंटेनेंस स्टाफ की ट्रेनिंग की जाती है। तो सर जैसा कि आपने हमें बताया कि इंडिया का पहला अपने आप में एक ऐसा डिपो है जो कि इंडिया का पहला सेटअप हुआ डिपो है, तो आपने क्या क्या डिफिकल्टीज फेस की इस डिपो को सेटअप करने में? एक जगह पे खड़े होके इस डिपो के सेटअप में मैं ये कहूँगा कि जो सबसे पहले होता है लेआउट, कैसे लेआउट को प्लान करना है, कैसे ऑप्टिमाइज करना है, फिर वहाँ पे क्या मशीनें लानी है। तो यहाँ पे काफ़ी स्टेट ऑफ आर्ट मशीनें हैं जो कि हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस है एल्स्टॉम का बाहर के प्रोजेक्ट्स में उसके हिसाब से लाया है, और साथ में जो इंडियन रेलवे का एक्सपीरियंस है इंडिया में लोकोमोटिव मेंटेनेंस करने का, तो दोनों को साथ में मर्ज करके वो सब फैसिलिटीज प्लान की गई है। उसके साथ साथ जो स्टाफ का रिक्रूटमेंट है, उनके स्किल सेट्स, ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण और ट्रेनिंग सेंटर में सिमुलेटर किस तरह का सिमुलेटर होना चाहिए, उस सिमुलेटर का एक्चुअल में पूरा प्रोडक्शन और पूरा कमीशनिंग करना। ये की फैक्टर्स रहे हैं इसको कमीशन करने में डिपो को। और सर मेरा एक लास्ट सवाल होगा कि इस डिपो का फ्यूचर हम कैसे देख सकते हैं? फ्यूचर नहीं, ऑब्वियसली इंडियन रेलवे आज एक प्रोग्रेसिव पाथ पर है, उसमें काफ़ी रिफॉर्म्स हो रहे हैं
इसी के साथ साथ में एक डिपो जो MELPL ने बनाया है, नागपुर में बनाया है, वो एक तरह से रिप्लिका है सहारनपुर का। नागपुर में और वहाँ पर जो एक ही मेजर डिफरेंस है कि जो मेंटेनेंस का कार्य है वो रेलवे के स्टाफ करते हैं। तो जो भी वर्कर्स हैं पूरे भारतीय रेल से हैं, और जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट और मैनेजरियल जो वर्कफोर्स है वो एल्स्टॉम की है। सो वो एक नया मॉडल है और वो भी सक्सेसफुली अभी चल रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तरह के बहुत सारे डिपो आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि भारतीय रेल जो विस्तार की ओर अग्रसर है इस समय, जो उनका फ्रेट का टारगेट है और पैसेंजर टारगेट रखा हुआ है उन्होंने अट्रैक्ट करने का, नई नई ट्रेनें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। तो नए डिपो वास्तव में आपको कुछ सालों में देखने को मिलेंगे। और भी बना सकते हैं क्योंकि ट्रेनों में बहुत बहुत धन्यवाद सर एक इनसाइट देने के लिए कि ये जो हमारा पहला स्टेट ऑफ द आर्ट डिपो है, आखिर यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और कैसे यहाँ पे हम अग्रसर हो रहे हैं एक बेहतर भारत की तरफ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अब आइए बढ़ते हैं मेन वर्कशॉप की तरफ। मेन वर्कशॉप इस डिपो का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। इस मेन वर्कशॉप के फ्रंट में बे एरिया है, जहाँ पर एक टाइम पे 12 वैक-12 लोकोमोटिव्स को लाइन अप किया जाता है मेंटेनेंस के लिए। मेन बे के अलावा यहाँ पे वॉर रूम भी है, जहाँ पे IoT टेक्नोलॉजीज का यूज करके वैक-12 लोकोमोटिव्स को लाइव ट्रैक किया जाता है किसी भी इश्यूज के लिए, एंड 24/7 सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है लोको पायलट्स को। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग वर्कशॉप भी हैं, लाइक मोटर वर्कशॉप, बोगी वर्कशॉप, जहाँ पे बाकी चीज़ों की मेंटेनेंस होती है। और साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही एडवांस इन्वेंट्री है, जहाँ पे सारे पार्ट्स का रख रखाव होता है। तो आइए चलते हैं और अब डिटेल में एक एक करके इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं लोको शेड के मेन बे एरिया में, और मेरे बाजू में आप देख सकते हो यहाँ पे सर्विस के लिए आए हुए हैं लगभग 12 से ज़्यादा लोकोमोटिव, जो कि एक के बाद एक लाइन है यहाँ पे 12 पिट लाइन्स पे। यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया का जो सबसे मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव है यहाँ पे लाइंड अप है, और यहाँ पे इनकी रेगुलर शेड्यूल चेकिंग हो रही है, मेंटेनेंस हो रही है, और यहाँ पे इनमें इश्यूज चेक किए जाते हैं। इनमें कोई भी इश्यूज अगर फाइंड हुआ या फिर कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हुई, उनके बेसिस पे यहाँ पे इनमें से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, और हमारे पीछे जो भी वर्कशॉप हैं उनमें ले जाकर उन्हें रेक्टिफाई किया जाता है। तो चलते हैं, देखते हैं आगे इस हमें लोको शेड में और क्या क्या देखने को मिलता है। आखिर कैसे इन लोकोज में जो यहाँ पे हमारे सामने लोकोज खड़े हैं, कैसे उनमें लोकोज में जो प्रॉब्लम होती है वो आगे रेक्टिफाई कैसे की जाती है। यहाँ पे बहुत सारे आप देख सकते हो कि अलग अलग डिविजन्स बने हुए हैं। यहाँ पे हमारा एक साइड पे वेयर हाउस है, एक साइड पे हमारा मोटर का यूनिट है, एक साइड पे हमारी बोगीज यूनिट है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे हमारे देश के सबसे पावरफुल लोकोमोटिव्स की मेंटेनेंस और रख रखाव होती है, ताकि वो निरंतर अपनी रफ्तार से सर्विसेज देते रहें। कितना बड़ी चीज है। दोस्तों आइए सबसे पहले चलते हैं हमारे वैक-12 लोकोमोटिव्स के अंदर और एक नज़र डालते हैं कि आखिर हमारी ये स्टेट ऑफ द आर्ट वैक-12 लोकोमोटिव्स अंदर से कैसे दिखते हैं और क्या कुछ स्पेसिफिकेशन है, नॉर्मल कैब से कैसे अलग है ये लोकोमोटिव्स, और अंदर का जो है लोको पायलट के लिए एक्सपीरियंस कैसा होता है। ये ड्राइवर कैब है, ओके, जहाँ से लोको ऑपरेट होता है। ये हमारे एलपी की सीट है, वो एलपी के लिए पाकिस्तानियों देखो, जहाँ से उनको ये इंडिया वाले किधर है, जो भी इनपुट है मेड इन इंडिया। तुमने क्या पढ़ा है 75 सालों से के लिए यहाँ पे एनालॉग भी दे रखा है कि एनालॉग से भी हो। ये मास्टर कंट्रोल सारा डिजिटल है, सारा। ये आपका ये कैब मेरा वो तो समझे ये ऑफिस है, ऐसा ये एलवीक्यू व्हीकल है। यहाँ पे हमारा 110 वोल्ट का जितने भी 110 वोल्ट का जितने भी रिलेटेड सर्किट है वो है। साथ ही साथ हमारे लोगों का ब्रेन जो एमपीयू ये इसी में, ये वेंटिलेशन यूनिट हो गया। ये वाला हमारा ट्रैक्शन यूनिट जिसका काम है पावर सप्लाई करने का। इंजन के अंदर की चीजें वो भी मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। ये ब्रेक पैनल जो भी लोकोमोटिव ब्रेक, इसी के थ्रू ये भी मीन्स इलेक्ट्रिकली लाइक जो एमपीयू एलवीक्यू व्हीकल के थ्रू ये ऑपरेट होता है। ये हमारा वेंटिलेशन ब्लॉक हो गया। दूसरा वाला ये पीछे वाले जो 2 ट्रैक्शन मोटर साथ ही को इसके थ्रू हम एयर सप्लाई करते हैं। ये कंप्रेसर यूनिट, इसका बेसिकली काम है कि जो हमारा बाहर का एयर है उसको कंप्रेस करके हमें जो जिस प्रेशर पे चाहिए उतने उसके अकॉर्डिंग ये हमें कंप्रेस एयर सप्लाई करता है। ये एचवीक्यू व्हीकल है। इसका काम है कि जैसे लोगों को 25 के भी रिसीव करा, तो रिसीव करने के बाद एक सेफ मैनर में ट्रांसफार्मर को सप्लाई किया, ताकि हम वहाँ से दूसरी जगह अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकें। ये गैंगवे है। और इसके बाद फिर हमारा ये जो लोकोमोटिव है इसका रिप्लिका है। ये सेक्शन सेम है, कुछ चेंजेस है बिकॉज़ ये 2 यूनिट का लोकोमोटिव है। ये सिलेंडर 45 kg सेफ्टी के लिए, CO2 सिलेंडर, फायर सिलेंडर। दूसरा एंड सेकंड क्या है, इसको ऑफिस समझे। इसमें हम 2 नोमेनक्लेचर है, सेक्शन ए सेक्शन बी। ये है भारत का रेलवे। बिल्कुल हमारे पास ऐसा एक इंजन ही है जिसकी दोनों तो दोस्तों कुछ ऐसा दिखता है हमारा वैक-12 लोकोमोटिव का इंटीरियर, और 2 कैब्स है बेसिकली इसमें, 2 यूनिट से मिलके
ये लोकोमोटिव बना होता है। यहाँ पे जो है ये हमारा कैब 1 है, दूसरे साइड जो है वो और बीच में कैब 1 से कैब 2 में जाने के लिए ये वेस्टिब्यूल जो है ये प्रोवाइड किया गया है यहाँ पे। बहुत बड़े इंजन बना रहे हो। तो अभी हम आ चुके हैं इस लोको शेड के सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू पर। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये है वैक-12 हेल्पलाइन सेंटर, या फिर इस लोको शेड में इसे वॉर रूम के नाम से भी जाना जाता है। आखिर इस वॉर रूम में होता क्या है, आइए मैं आपको अंदर चल के बताता हूँ। ये क्या है? तो ये है हमारा सहारनपुर के एल्स्टॉम डिपो का वॉर रूम, जहाँ पे हमारे सामने ये 2 बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं। अब इन स्क्रीन्स पे हमारे इंडिया में जितने भी वैक-12 लोकोमोटिव चल रहे हैं उनके बारे में पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। कोई भी एक प्रॉब्लम है किसी भी वैक-12 लोकोमोटिव में, यहाँ पे बस एक क्लिक से आप पता लगा सकते हो कि आखिर वो प्रॉब्लम क्या है। किसी भी तरह का एरर है, किसी भी तरह का अलर्ट है, वहाँ पे ये हमें इंस्टेंट बता देता है कि किस लोकोमोटिव में कौन से लोकेशन पे क्या प्रॉब्लम है। और एक बहुत ही इफेक्टिव तरीके से ये यहाँ पे हेल्प करता है लोको शेड स्टाफ को किसी भी वैक-12 में कोई भी प्रॉब्लम पता लगाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे साथ सर हैं, सर से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर वॉर रूम यहाँ पे फंक्शन कैसे करता है और इसके मेनली बेनिफिट्स क्या है कंपेयर टू कन्वेंशनल मेथड। तो ये जो हमारा सेटअप है इसको हम लोग WG12 का हेल्पलाइन या कंट्रोल सेंटर बोलते हैं। ओके। ये मेनली सेटअप है कि जो हमारे लोको मेन लाइन पे चल रहा है, मतलब आउट इंडिया के किसी भी ट्रैक पे चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, उसमें जो हमारे LP लोको पायलट हैं उनको कोई प्रॉब्लम आए तो हम वहाँ सपोर्ट कर सकें। एक तरह से ये बोल सकते हैं ये पहला ऐसा सेटअप है जो 24/7 चलता है। नहीं होता कि भाई साहब इसके लिए हमने एक टोल फ्री नंबर दे रखा है, कॉल करते हैं, वो हमारे कॉल जब आती है तो हमारे ये जो इंजीनियर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं उनको। तो उसके लिए हम 2 टूल यूज करते हैं ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए। एक हम बोलते हैं ट्रेन ट्रेसर, दूसरा हम बोलते हैं हेल्थ हब। ओके। ट्रेन ट्रेसर में हम क्या करते हैं, ऑनलाइन मॉनिटरिंग करते हैं। और जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं सब कुछ देखता हूँ, जो समझ नहीं आती कि इंडिया के हम वो मैप व्यू है। हम तो गटर में मैप व्यू में आप देख सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया हमारे जितने भी लोको चल रहे हैं, ओके, वो हम यहाँ पे देख इंडिया फ्लैग सामने लगा हुआ है। तो इंडिया की शान है। किस लोगों में हर जगह इंडिया का एरिया में है। ओके, तो अगर मैं इसको जूम करूँगा तो आपको इंडिविजुअल लोगों भी दिखने लगेंगे। और अगर मैं इंडिविजुअल किसी लोगों का स्पेशल सर्च करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से स्कूटर को यूज़ करूँगा, इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरा इंडिविजुअल लोको हो जाएगा। ओके, तो मॉनिटरिंग वो तो हो गया आपका कि लोको कहाँ है, किस लोकेशन पे, वो मॉनिटरिंग पता चलता है। जो आपके क्रिटिकल सब सिस्टम लगे हैं जो हमारे मीन्स रिलायबिलिटी और लोगों की हेल्थ हमें बताते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सारे सिस्टम का कुछ हेल्थ पता लग रहा है भाई। तो अगर मेरा सारा सब सिस्टम जो है वो हेल्दी कंडीशन में है तो वो मुझे यहाँ पे ग्रीन दिखता है। ओके। तो होता क्या है, जैसे आपका मान लीजिए लोगों का चल रहा है, आपको उसमें प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको डाटा देखो ये करो, बट उससे अच्छा हमने क्या किया, यहाँ पे हेल्थ मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि आपको तुरंत एक ट्रिगर आ जाएगा। कलर आपकी जो आई होती है कलर के ऊपर ज़्यादा फोकस सारा सिस्टम हमने ग्रीन रखा है हेल्दी के लिए। एक मेरा डिटेंसी अगर लॉस होता है मेरा लोको चल सकता है, हमने येलो पे मूव कर दिया है। और अगर क्रिटिकल है कि लोको फेल हो रहा है, आपको हटाना है उसको, वो रेड पे चला जाएगा। तो टीम ये भी मॉनिटर करती है। ये हो गया आपका रिमोट मॉनिटरिंग। अब आता है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। ये कौन सी है? सही है, फेलियर हो गया, आपने करेक्टिव कर लिया, बट आपको फेलियर होने से पहले आप कैसे उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप फेलियर को रोक सकते हो। तो उसके लिए हम यूज करते हैं हेल्थ हब। ओके, तो हेल्थ हब जो ये है, इस पर हमने क्या किया हुआ है, हमने पैरामीटर्स को लेके ट्रिगर बनाए हुए हैं। कि जैसे मैं एक पैरामीटर बोलता हूँ कि हमारे पास जैसे ट्रैक्शन मोटर है, तो सारे ट्रैक्शन मोटर में करंट जा रहे हैं। तो हेल्दी कंडीशन में जो ट्रैक्शन मोटर है उनके बीच में करंट का डिफरेंस नहीं होगा। हमारा एक्सल लॉक होता है, कुछ अगर फेलियर होगा तो करंट डिफरेंस आएगा। बट एक्सल लॉक होने से पहले ट्रिगर देना चाहता है कि हाँ वो डिफरेंस पहले कम होगा फिर ज़्यादा होगा। तो हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू ले लिया कि इतना करंट डिफरेंस अगर मेरे मोटर में आएगा तो जो भी हमारे कंसर्न पर्सन है सबके मोबाइल पे एसएमएस चला जाए कि ये लोको है उसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो उससे क्या होगा, फेलियर होने से पहले सबको पता चल जाएगा, तो उसके अगेंस्ट हम एक्शन ले सकते हैं। कैसे होता है यार? तो ये पार्ट हो गया। किसी इंजन में मसला आ रहा है तो भाई साहब इनको मैसेज आ जाएगा कि इस इंजन में ये मसला आ रहा है। बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है वजह, ये मेरी तो समझ से बाहर है। मैं एक और बात नहीं समझा, कैसे होता है कि भाई आप मसला आ रहा है पता लग जाए इंजन के अंदर। हमारे यहाँ तो पता ही नहीं होता, इंजन को अगले में वो मार देते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, इनको तभी नहीं पता लगता 6-6 हफ्ते के भाई साहब इंजन में मसला क्या आता है। और यार हमारे एक दफा कराची जा रहे थे, इंजन खराब हुआ, उसको रोका, हम 10 घंटे रुके रहे। फिर दूसरा इंजन आया, लगा तो तब चला। लेकिन वहां पर देखो इलेक्ट्रिक इंजन आज भारत में खुद बन रहे हैं। 250 इंजन की जगह रखने वाला भाई साहब ये पूरी फैक्ट्री जहाँ पे मेंटेनेंस हो रही है, जिसके अंदर पार्ट्स लग रहे हैं, दुनिया का हर काम इस फैक्ट्री के अंदर हो रहा है। सबसे बड़ी बात इंजन के आगे भारतीय तिरंगा, मेड इन इंडिया, जो हर भारतीय जब देखता होगा उसको प्राउड फील होता होगा कि ये देखो मेरे देश के झंडा, मेरे देश की इंजन।
और वो भी दुनिया का सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक इंजन। ये सिस्टम है भारत के अंदर के, वहां पे फैक्ट्रियां लग गई हैं, वो हर एक इंजन को बना रही हैं। बिल्कुल, और वो भी दुनिया के पावरफुल, जो भाई अमेरिका नहीं बना पाता वो आज भारत अपने देश के अंदर मेड इन इंडिया बना रहा है। दुनिया का सबसे पावरफुल तुमने बोला है ना, ये बात बहुत बड़ी अजीब है कि इंडिया के पास है। वही ना, और इंडिया अपने देश के अंदर बना रहा है, देश के अंदर बना रहा है, मेड इन इंडिया। और भाई पता नहीं 6000 टन के कितना वो वजन था, कोई 60,000 टन, पता नहीं 120 की स्पीड से वो चला सकते, खींच सकते। ये एक रिकॉर्ड है, ये अभी तक किसी ने ये किया नहीं है, नहीं किया। 120 की स्पीड, आपने अंदाजा लगाया, वो भी इलेक्ट्रिक। और भाई जो इसका अंदर का कैबिन था, जो इसका कंट्रोलर्स थे, जहाँ से कंट्रोल होता है, भाई साहब ये वाकई में यूं लगा था ऑफिस। मैं तो ऑफिस समझा हूँ यार, लेकिन उनका फ्रंट देख, उनकी सीट देख, उनके हर चीज बटन लगे हुए हैं, सारा डिजिटल सिस्टम है भाई, कोई बटन कोई ऐसा वैसा सिस्टम ही नहीं है ये वाला। हाँ ना, ये वाला हमारे पास तो वही है, सब कुछ कर रहे हैं, यूं कर रहे होते, पता नहीं क्या कर रहे होते, और भाई वहां पर देखो सारा बटन, सब डिजिटल सिस्टम है वजह। और दो बोलता है दुनिया, दो मुंह वाले इंजन। हाँ, दो मुंह वाले, एक पिछली साइड पे, हमारे पास तो है ही नहीं है। एक और बात अजीब है वजह, वो जो कंप्यूटर रूम था, वो बोलता है कि इंडिया की किसी कोने में इंजन में खराबी आ जाए, हमें पता चलता है। ये कैसे यार, कोई अंदर कुछ चीजें लगी हुई होंगी कि जो वहाँ पे मूवमेंट हो रही है वो उनको पता लगता होगा। ये कैसे यार? और अगर हाँ कोई मसला आ जाए तो इनके मोबाइलों में मैसेज आएंगे। ये देखो यार कि भाई अगर आए इनको पता नहीं लगा, मोबाइल तो पे तो पता लगेगा। इनके पास जो पायलट होते हैं, इनके पास मोबाइल तो होते हैं, उन पे मैसेज आ जाता है। यार बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की यार। ये देखो, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हुआ है, और मोदी जी की वजह से ये बिल्कुल सही बात है, बोला है वजह। ये इंडिया ने तरक्की की है मोदी जी की दौरे हुकूमत में, जो सब कुछ निजाम बाहर रही मोदी जी की वजह। वही ना, अगर ये मोदी जी ना होते तो आज ये सिस्टम ना होता। और वाकया में जो इंडियन रेलवे हो रही है ना इस टाइम, मैं कहता हूँ कि मैं 2 से 3 सालों बाद ये वर्ल्ड की सबसे बेस्ट होगी। बिल्कुल वजह, हमारे पास तो इंजन चाइना से मंगाते हैं, बोगिया चाइना से मंगाते हैं, पटरिया चाइना से मंगाते हैं। हमारे यहाँ तो एक सुई भी चाइना से मंगाते हैं। उधर क्या इधर जब वो चाइना से इंजन या चाइना से कोई बोगिया आती है, नाचते हैं ये लोग। ये पुराने कि भाई चाइना से हमारे आगे हमने बड़ा कारनामा किया। भाई गधो, कारनामा तब होगा ना जब तुम अपने देश के अंदर भारत की तरह बनाओ। बिल्कुल। मुझे एक बात याद आ गई, मुझे जहन में थी, जो मेंटेनेंस अपने इंजन की पाकिस्तानी कराते हैं वो चाइना से बंदे आते हैं। चाइना से बंदे आते हैं, ये नहीं कर सकते। तो इनको क्या पता इंजन क्या होता है, ये इनको तो कुछ पता नहीं। तो यार आपको कैसा लगा ये टूर, इधर ये वीडियो खत्म करते हैं।